12 भारत में परिवहन। 1 सड़क परिवहन। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33.2 लाख किलोमीटर है। 1 राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके तहत 66,590 किलोमीटर स्रोत NHAI लंबी सड़कें शामिल हैं। ये संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक, दिल्ली पाक सीमा तक, कुल लंबाई 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक, दिल्ली कोलकाता, कुल लंबाई 1490 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहां से कहां तक, आगरा से मुंबई, कुल लंबाई 1161 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 कहां से कहां तक, मुंबई से चेन्नई, कुल लंबाई 1415 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कहां से कहां तक, कोलकाता चेन्नई, कुल लंबाई 1610 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कहां से कहां तक, कोलकाता से मुंबई, कुल लंबाई 1945 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से कहां तक, वाराणसी से कन्याकुमारी, कुल लंबाई 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 कहां से कहां तक, दिल्ली से जयपुर मुंबई, कुल लंबाई 2058 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 753 किलोमीटर, कर्नाटक में 125 किलोमीटर, तमिलनाडु में 627 किलोमीटर, यानी कुल 2369 किलोमीटर लंबी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। ये राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा जाएगा। 2 राज्य राजमार्ग। इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। मार्च 1997 ईस्वी में भारत में जवाहर रोजगार योजना वाली सड़कों को छोड़कर अन्य सभी पक्की एवं कच्ची दोनों सड़कों की कुल लंबाई 24,65,877 किलोमीटर थी। पृष्ठ 173। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व गोवा में तथा सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। नोट: सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण एवं 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों का पक्का करने का कार्य पूरा किया है। ये संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। 2 रेल परिवहन।
भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी रेलगाड़ी 1825 ईस्वी। नोट: विश्व इतिहास जैन एवं माथुर। नोट समाप्त। 1825 ईस्वी में लिवरपूल में मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी की गई थी। रेल वित्त को वर्ष 1924 से 25 ईस्वी के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा कोलकाता एवं दिल्ली में है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 16 मंडलों में, जो पहले 9 था, बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। बड़ी लाइन, पटरियों की चौड़ाई 1.676 मीटर, मीटर गेज 1.00 मीटर, नैरो गेज 0.610 मीटर। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। 1. रेल मंडल मुख्यालय उत्तर रेलवे नई दिल्ली। 2. पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई। 3. दक्षिणी रेलवे चेन्नई। 4. पूर्व रेलवे कोलकाता। 5. मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल। 6. दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। 7. दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। 8. पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। 9. उत्तर पूर्वी सी रेलवे मालेगांव। 10. पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। 11. उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। 12. पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। 13. दक्षिण पूर्व रेलवे हुबली। 14. उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। 15. पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर। 16. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। पृष्ठ 174। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी हिमसागर एक्सप्रेस है, जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी जाती है। इस दौरान वो 3726 किलोमीटर दूरी तय करती है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2007 तक कुल 63,327 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग बिछा हुआ था। इसका लगभग 28% भाग विद्युतीकृत है। प्रथम बिजली से चलने वाली गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बंबई एवं पुणे के मध्य चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मधुगांव तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेलमार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को हुआ। इस रेलमार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। कोलकाता मेट्रो रेल सेवा 1972 ईस्वी में बनी ये योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई। दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रेलवे ये परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, चेन्नई के निकट, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलोर किया जाता है। 3. वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद में से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। 1. भारतीय विमान निगम। 2. एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध करता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। एयर इंडिया प्रमुख तथ्य: मुख्यालय नई दिल्ली, निगमित कार्यालय मुंबई, शुभंकर मास्कट महाराजा, प्रतीक चिन्ह लोगो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे:
1. जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा सांताक्रूज मुंबई। 2. सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता। 3. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 4. मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। 5. तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। 6. राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। 7. बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। 8. कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। 9. गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। 10. अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। 11. गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी। 12. गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया। 13. श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। पृष्ठ 175। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। ये दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गई हैं। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। प्राधिकरण देश में 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 87 घरेलू हवाई अड्डों और 25 नागरिक विमान टर्मिनलों सहित 127 हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। 4. जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। 1. आंतरिक जलमार्ग। 2. सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग ये परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। सामुद्रिक जलमार्ग इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि की 5,600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 बड़े एवं 185 छोटे व मंझोले बंदरगाह स्थित हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार होती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। चेन्नई एवं एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कुद्रेमुख से लौह अयस्क का ईरान को निर्यात न्यू मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जलमार्ग NW1 कहां से कहां तक इलाहाबाद से हल्दिया, लंबाई 1620 किलोमीटर। NW2 कहां से कहां तक सादिया से धुबरी पट्टी, लंबाई 891 किलोमीटर। NW3 कहां से कहां तक कोल्लम से कोट्टापुरम, लंबाई 168 किलोमीटर। NW4 काकीनाडा से मरक्काकानम 1100 किलोमीटर। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह 1. नाम कोलकाता, राज्य पश्चिम बंगाल, नदी या खाड़ी एवं समुद्र हुगली नदी। 2. मुंबई, राज्य महाराष्ट्र, नदी अरब सागर। 3. चेन्नई, राज्य तमिलनाडु, नदी बंगाल की खाड़ी। 4. कोच्चि, राज्य केरल, नदी अरब सागर। 5. विशाखापत्तनम, राज्य आंध्र प्रदेश, नदी बंगाल की खाड़ी। 6. पाराद्वीप, राज्य उड़ीसा, नदी बंगाल की खाड़ी। 7. तूतीकोरिन, राज्य तमिलनाडु, नदी बंगाल की खाड़ी। 8. मारमा गोवा, राज्य गोवा, नदी अरब सागर। 9. कांडला, राज्य गुजरात, नदी अरब सागर। 10. न्यू मैंगलोर, राज्य कर्नाटक, नदी अरब सागर। 11. नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू, राज्य महाराष्ट्र, नदी अरब सागर। 12. एन्नूर, राज्य तमिलनाडु, नदी खाड़ी एवं समुद्र बंगाल की खाड़ी। पृष्ठ 176। 13. भारत की जनगणना 2001। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। जनगणना 2001 ईस्वी के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% है, जो कि 1,02,87,37,436 व्यक्ति है, जिसमें पुरुषों की संख्या 53,22,23,090 और स्त्रियों की संख्या 49,65,14,346 है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14% से घटकर 1.93% हो गई है। भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 933 है। जनसंख्या के साक्षर लोगों की संख्या 52.2% से बढ़कर 64.84% हो गई है। जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक कमी आंध्र प्रदेश में हुई है। 1981 से 91 के दशक में आंध्र प्रदेश की जनसंख्या में 24.2% की दर वृद्धि थी, जबकि 1991 से 2001 के दशक में ये वृद्धि केवल 14.59 रही। भारत में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात बिहार 881 तथा केरल 819 का स्थान आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य घटते क्रम में हैं। 1 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 बिहार और 4 पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं बढ़ते क्रम में। 1 सिक्किम, 2 मिजोरम, 3 अरुणाचल प्रदेश और 4 गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य हैं घटते क्रम में। 1 पश्चिम बंगाल, 2 बिहार, 3 केरल और 4 उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला 4 राज्य घटते क्रम में। 1 केरल 90.90%, 2 मिजोरम 88.8%, 3 गोवा 82% और 4 महाराष्ट्र 76.9%। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने वाला एकमात्र राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार 47% है। ये स्त्री एवं पुरुष दोनों की साक्षरता में देश में सबसे कम है। पुरुष साक्षरता 59.7%, महिला साक्षरता 33.1% है। बिहार के बाद पुरुष साक्षरता में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि स्त्री साक्षरता में बिहार के बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्य झारखंड है। सर्वाधिक लिंगानुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर वाले राज्य हैं। घटते क्रम में है केरल 1058, छत्तीसगढ़ 989, तमिलनाडु 987, मणिपुर 978 और आंध्र प्रदेश 978 हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 861 है। भारत की कुल जनसंख्या का 27.78% भाग नगरों में रहता है। भारत के 4 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में हैं। गोवा 49.8%, मिजोरम 49.6%, तमिलनाडु 44% और महाराष्ट्र 42.40%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 शहर घटते क्रम में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। पृष्ठ 177। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, जो कि 9.8% है। ग्रामीण जनसंख्या 91.2%। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो कि 93.2% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 1,38,50,507 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1001 है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि 86.7% है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली, जो कि 57.6% है। सबसे अधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः दिल्ली 9,294 एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 43 है। 14. भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं।
1 परियोजना का नाम भाखड़ा नागल बांध परियोजना, नदी सतलज नदी, लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। 2 व्यास परियोजना, नदी व्यास नदी, लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 3 दामोदर घाटी परियोजना, नदी दामोदर नदी, लाभान्वित राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल। 4 हीराकुंड बांध परियोजना, नदी महानदी, लाभान्वित राज्य उड़ीसा। 5 चंबल परियोजना, नदी चंबल नदी, लाभान्वित राज्य राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। 6 तुंगभद्रा परियोजना, नदी तुंगभद्रा नदी, लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। 7 मयूराक्षी परियोजना, नदी मयूराक्षी नदी, लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। 8 नागार्जुन सागर परियोजना, नदी कृष्णा नदी, लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश। 9 कोसी परियोजना, नदी कोसी नदी, लाभान्वित राज्य बिहार तथा नेपाल। 10 गंडक नदी परियोजना, नदी गंडक नदी, लाभान्वित राज्य बिहार और नेपाल। 11 फरक्का परियोजना, नदी गंगा और भागीरथी, लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। 12 काकड़ापारा परियोजना, नदी ताप्ती नदी, लाभान्वित राज्य गुजरात। 13 तवा परियोजना, नदी तवा नदी, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। 14 नागपुर शक्तिगृह परियोजना, नदी कोराड़ी नदी, लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। 15 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नदी सतलज नदी, लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा। 16 उकाई परियोजना, नदी ताप्ती नदी, लाभान्वित राज्य गुजरात। 17 पो चंपाद परियोजना, नदी गोदावरी नदी, लाभान्वित राज्य कर्नाटक। 18 मालप्रभा परियोजना, नदी मालप्रभा नदी, लाभान्वित राज्य कर्नाटक। 19 महानदी डेल्टा परियोजना, नदी महानदी, लाभान्वित राज्य उड़ीसा। 20 रिहंद योजना, नदी रिहंद नदी, लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश। 21 कुंडा परियोजना, नदी कुंडा नदी, लाभान्वित राज्य तमिलनाडु। 22 दुर्गा बैराज परियोजना, नदी दामोदर नदी, लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। 23 इडुक्की परियोजना, नदी पेरियार नदी, लाभान्वित राज्य केरल। 24 टिहरी बांध परियोजना, नदी भागीरथी नदी, लाभान्वित राज्य उत्तराखंड। 25 माता टिला परियोजना, नदी बेतवा नदी, लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 26 कोयना परियोजना, नदी कोयना नदी, लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। 27 रामगंगा परियोजना, नदी रामगंगा नदी, लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश। पृष्ठ 178। 28 ऊपरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा नदी, लाभान्वित राज्य कर्नाटक। 29 घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी, कर्नाटक। 30 भीमा परियोजना, नदी पवना नदी, लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। 31 भद्रा परियोजना, नदी भद्रा नदी, लाभान्वित राज्य कर्नाटक। 32 जायकावाड़ी परियोजना, नदी गोदावरी नदी, लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। 33 रंजीत सागर बांध परियोजना, नदी रावी नदी, लाभान्वित राज्य पंजाब। 34 हिडकल परियोजना, नदी घाटप्रभा नदी, लाभान्वित राज्य कर्नाटक। 35 सतलज नदी, सतलज परियोजना, नदी चिनाब नदी, लाभान्वित जम्मू कश्मीर। 36 नाथपा झाकरी परियोजना, नदी सतलज नदी, लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश। 37 पनामा परियोजना, नदी पनामा नदी, लाभान्वित राज्य गुजरात। 38 कोल डैम परियोजना, नदी सतलज नदी, लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश। 39 कांग सावती परियोजना, नदी कांग सावती, लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। 40 पराम्बी कुलम अलियार परियोजना, नदी 8 छोटी नदियां, लाभान्वित राज्य तमिलनाडु एवं केरल। 41 मुचकुंड परियोजना, नदी मुचकुंड नदी, लाभान्वित राज्य उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। 42 गिरना परियोजना, नदी गिरना नदी, लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। 43 परियोजना का नाम शारदा परियोजना,
नदी शारदा और गोमती, लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश। 44 पूर्णा परियोजना, नदी पूर्णा नदी, लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। 45 बारगी परियोजना, नदी बारगी नदी, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। 46 हंसदेव बंगो परियोजना, नदी हंसदेव नदी, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। 47 दंडकारण्य परियोजना, नदी हंसदेव नदी, लाभान्वित राज्य उड़ीसा मध्य प्रदेश। 48 शरावती परियोजना, नदी शरावती नदी, लाभान्वित राज्य कर्नाटक। 49 पंचेत बांध, नदी दामोदर नदी, लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। 50 गंगा सागर परियोजना, नदी चंबल नदी, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। 51 बाण सागर परियोजना, नदी सोन, लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। 52 नर्मदा सागर परियोजना, नदी नर्मदा, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश तथा गुजरात। 53 राणा प्रताप सागर परियोजना, नदी चंबल, लाभान्वित राज्य राजस्थान। 54 जवाहर सागर परियोजना, नदी चंबल, लाभान्वित राज्य राजस्थान। 55 सरहिंद नहर परियोजना, नदी सतलज नदी, लाभान्वित राज्य हरियाणा। 56 तुलबुल परियोजना, नदी झेलम नदी, लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर। 57 दुलहस्ती परियोजना, नदी चिनाब नदी, लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर। 58 तिलैया परियोजना, नदी बराकर, लाभान्वित राज्य झारखंड। 59 सरदार सरोवर परियोजना, नदी नर्मदा नदी, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 15 नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, आगरा नगर, नदियां यमुना नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा, इलाहाबाद गंगा और यमुना, दिल्ली यमुना नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, अयोध्या सरयू नदी, कोलकाता हुगली नदी, लखनऊ गोमती नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, हैदराबाद मूसी नदी, मथुरा यमुना नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, पंढरपुर भीमा नदी। पृष्ठ 179 हरिद्वार गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, कुरनूल तुंगभद्रा नदी, सौकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी, पटना गंगा नदी, श्रीनगर झेलम नदी, सूरत ताप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा चंबल नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, संभलपुर महानदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, बरेली रामगंगा नदी, ओरछा बेतवा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, वाराणसी गंगा नदी, लुधियाना सतलज नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी।